मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मोहम्मद हारून ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत में संसद से बना कानून वक्फ तरमीम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि किसी भी कीमत पर वो तरमीमी कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। हारून ने कहा है कि ऐसे कानून बनते रहते हैं। साथ ही सरकार पर तानाशाही करने का इल्जाम लगाया। आगे कहा कि हमें मस्जिद छीनने का भी अंदेशा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अलग अलग राज्यों के राजधानियों में कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। इस वक्त जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं हारून साहब। ये अब तो कानून बन गया है और लागू भी हो गया है, लेकिन फिर भी जगह जगह कुछ लोग कह रहे हैं हम तो शाहीन बाग बना देंगे। देखिए, भारत हमारा जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। भारत संविधान से चलता है और संविधान डेमोक्रेसी चलता है। तो कानून बनते हैं, बनाए जाते रहेंगे। हमें ये कानून पसंद नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हमारी जायदादें खतरे में पड़ सकती हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार को भी हमारे बड़ों से बात करना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के बल पर, अपनी पार्लियामेंट की ताकत के बल पर उन्होंने कानून को मंजूर किया है। अंग्रेजों के जमाने में भी जो कानून बनाए जाते थे वो मुस्लिम उलमा किराम से, जमीयत उलमा के लोगों से मशवरा करके बनाए जाते रहे। वो ये समझ रहे हैं कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि हमें आशंका है कि हमारा बुरा होगा। देखिए, देश में एक भी मंदिर ऐसा नहीं है, प्राचीन मंदिर 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल का पुराना, जिसमें पूजा नहीं हो रही हो। और हम आपको बता दें कि सैकड़ों मस्जिदें ऐसी है जिसमें हमारे को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बहाने से, पुरातत्व विभाग के बहाने से। हमारी उन मस्जिदों को भी हमारा मुतालबा है कि जो मस्जिदें हमारी क्लियर है, जिनमें कोई तनाजा नहीं है, तनाजा खड़ा करके 2-4 मस्जिदों की बात की जाती है, लेकिन भारत के अंदर बहुत मस्जिदें ऐसी है जिसमें हमें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। पर जेपीसी तो हुई थी, सबसे राय तो नहीं, हमारी राय नहीं मानी गई। हमारे बड़ों ने जो राय दी थी वो नहीं मानी गई। अच्छा, आप कह रहे थे हमें आशंका है कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। सरकार मस्जिदें छिनने की बात नहीं, बहुत लंबा मैटर है। वो बात कर रहे हैं सिर्फ के मुसलमान वक्फ करते हैं। भारत के अंदर ऐसे औकाफ भी है जो हिंदुओं ने दिए हैं, हिंदू राजाओं ने दिए हैं, हिंदू प्रजाओं ने दिए हैं। मुसलमानों के गरीब लोगों, यानी सारी प्रॉपर्टियां नवाबों की, अमीरों की नहीं है। भोपाल में आए दज्जा बावर्ची की मस्जिद भी है, रुस्तम हम्माल की मस्जिद भी है। और डॉक्यूमेंट की बात की जाती है, अभी से लोग मांगने लगे, अरे भाई 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। ये बात भी गलत की जाती है कि 1400 साल पहले का इतिहास है। इस्लाम का इतिहास हजरत आदम से लेके हजरत मोहम्मद आखिरी नबी है। आप जाइए बराज के अंदर, नबियों की कब्रें हैं, वो हजारों साल पुरानी है, वो भी औकाफ की है। हमारे बड़ों को सुने, उनको बुला के बात करें, अपना सत्ता की शक्ति के आधार पर न करें, मशवरा करके करें। जमहूरियत में सबसे मशवरा होना चाहिए। अपोजिशन के जो पार्लियामेंट में लोग हैं उनसे भी, और भारत में जो सेकुलर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको बुलाकर सबके मशवरे से काम करना चाहिए, क्योंकि ये खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। ऐसे ट्रस्ट और ऐसे बोर्ड हिंदुओं के भी मौजूद है, सिखों के भी मौजूद है, जैनियों के भी मौजूद है, ईसाइयों के भी मौजूद है। सबके ऊपर एक चीज लागू होती है। अगर रेंट कंट्रोल का मामला आता है, औकाफ की जायदाद को रेंट कंट्रोल से एग्जम्पशन हुआ है, तो वो ईसाइयों को भी हुआ है, वो हिंदुओं को भी हुआ है। इस सब चीजों को बड़े विस्तार से करने की जरूरत है, थोड़े से वक्त में नहीं बताए जा सकते। हमारा हक है, हम अपनी बात को जमहूरी तरीके से कहते आए और कहते रहेंगे। मानना ना मानना सरकार है, सरकार का फिर वक्त फैसला करेगा, वक्त अपना फैसला सुना। वक्फ कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहिरा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कई फेज में मुजाहिरे का ऐलान है, जिसमें पहले फेज में रियासतों की राजधानियों में मुजाहिरा किया जाएगा। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी देने का भी ऐलान किया गया है। जुमे से जुमे तक कानून के खिलाफ मुजाहिरा किया जाएगा। हाथ में काली पट्टी बांधकर मुजाहिरा किया जाएगा, जिसमें वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ वीक मनाया जाएगा।